Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और अद्भुत विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे सामने है अष्टावक्र गीता का 19वां अध्याय। जी। और ये अध्याय इसलिए खास है क्योंकि पिछले अध्यायों में गुरु अष्टावक्र के उपदेश सुनने के बाद अब उनके शिष्य राजा जनक अपने अनुभव को बयां कर रहे हैं। हाँ, ये सीधा अनुभव है। बिल्कुल, ये शब्द सीधे उस आत्म साक्षात्कार से निकले हैं जहां मन की सारी सीमाएं जैसे टूट जाती हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि जनक के इन शब्दों के सहारे चेतना की उस उत्कृष्ट अवस्था को समझें जहां द्वैत, समय, स्थान, यहां तक कि सही गलत जैसी रोजमर्रा की धारणाएं भी वो बेमानी हो जाती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे सही मायने में सुनना, जिसे श्रवण कहा गया है, वो इस अनुभव तक ले जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ श्रवण का मतलब ठीक से समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस स्रोत की प्रस्तावना में भी इशारा है, यह सिर्फ कानों से शब्द सुनना भर नहीं है। अच्छा। हाँ, यह है गुरु के वचनों पर पूरी एकाग्रता और एक खुलेपन से ध्यान देना, इस भरोसे के साथ कि ये शब्द सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सीधे अनुभव की ओर ले जाने वाले संकेत हैं। संकेत। और कई बार तो ये अनुभव तात्कालिक भी हो सकता है, अगर सुनने वाला मतलब शिष्य पूरी तरह से तैयार हो। तुरंत। हाँ, उपनिषद भी इसी बात पर जोर देते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। मतलब ये आत्मा न तो सिर्फ प्रवचन सुनने से मिलती है, न सिर्फ तेज बुद्धि से, और न ही बहुत ज्यादा शास्त्रों को सुन लेने भर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या वो क्या कहते हैं तर्क वितर्क करना काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल। जनक जैसे जो सच्चे शिष्य होते हैं ना, वो गुरु के शब्दों को महज बौद्धिक खुराक नहीं मानते। वो उन्हें मार्गदर्शक संकेत या इशारे की तरह लेते हैं और उन इशारों की दिशा में अपनी चेतना को उठाते हैं ताकि उस परम सत्य का खुद अनुभव कर सके। जी, आचार्य शंकर ने भी देखिए अपनी टिकाओं में आगाह किया है कि दार्शनिक बहसों का जंगल इतना घना हो सकता है कि मन उसी में उलझ कर रह जाए, असल अनुभव तक पहुंचे ही ना। अच्छा। इसलिए अनुभव ही असली कुंजी है, शब्दों का जाल नहीं। और जनक के शब्द इसी प्रत्यक्ष अनुभव की गवाही हैं। ये बात तो साफ हो गई कि अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब सीधे जनक के अनुभव में गोता लगाते हैं। पहले ही श्लोक में वो एक बहुत ही दमदार उपमा का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, मैंने तत्व ज्ञान रूपी संदंश यानी एक तरह की चिमटी से अपने हृदय के अंतरतम भाग से नाना प्रकार के विचारों रूपी कांटे को निकाल दिया है। वाह, जैसे शरीर में कोई कांटा गहरा धंस गया हो है ना, और उसे बड़ी सावधानी से चिमटी से पकड़कर बाहर निकालना पड़ता है। कितनी सटीक उपमा है। ये सीधे तौर पर अनुभव की शक्ति को दर्शाती है। देखिए, हमारे मन में अनगिनत विचार, संदेह, अलग अलग मतमतांतर चलते रहते हैं। ये कांटों की तरह में अंदर ही अंदर छुपते रहते हैं, बेचैन करते हैं। हाँ बिल्कुल। साधारण तर्क वितर्क या ऊपरी ज्ञान इन्हें निकाल नहीं पाता। जनक कह रहे हैं कि जब तत्व ज्ञान हुआ, जब आत्मा का सीधा अनुभव हुआ, तो वो अनुभव एक चिमटी की तरह काम करता है। उसने मन की गहराइयों में जाकर इन सारे विरोधाभासी विचारों और संदेहों के कांटों को जड़ से उखाड़ फेंका। जड़ से। हाँ, और इसमें एक गहरी कृतज्ञता का भाव भी छुपा है। शिष्य महसूस कर रहा है कि गुरु के मार्गदर्शन ने उसे अपने ही पैदा किए हुए मानसिक दुखों से, इन चुभने वाले कांटों से आजादी दिलाई है। ये तो है। ये वैसी की कृतज्ञता है जिसका जिक्र हमें उपनिषदों में भी मिलता है। जैसे प्रश्नोपनिषद में शिष्य अपने गुरु पिपलाद से कहते हैं, त्वं ही न पिता यो अस्माकं विद्याया परम पारम तारयसि। यानी आप ही हमारे पिता हैं जो हमें अज्ञान के इस महासागर के पार ले जाते हैं। सच में ये कांटे वाली उपमा बहुत कुछ कह जाती है। और फिर अगले ही श्लोक में जनक बताते हैं कि इस अनुभव के बाद उनकी दुनिया कैसे बदल गई। वो सवाल करते हैं, मुझ अपनी महिमा में स्थित के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेकशीलता है, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत है। ये तो कमाल है। वो जीवन के उन स्तंभों पर ही सवाल उठा रहे हैं जिन्हें हम आम तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, और यहाँ तक कि दर्शन की बुनियाद द्वैत और अद्वैत पर भी। हाँ, ये श्लोक बहुत गहरा है। जब व्यक्ति अपनी असली महिमा यानी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसके नजरिए से ये सारी चीजें अप्रासंगिक हो जाती हैं।
धर्म, अर्थ, काम, ये सब सामाजिक और व्यावहारिक जीवन के अंग है ना। मन और शरीर के स्तर पर इनकी महत्ता है। हाँ, लेकिन आत्मा के स्तर पर, जहां कोई कर्ता या भोक्ता ही नहीं बचा, वहां इनका क्या काम? और जो बात और भी चौंकाने वाली है, वो है द्वैत और अद्वैत का भी पार हो जाना। लेकिन अद्वैत को तो परम सत्य माना जाता है ना, फिर वो भी अप्रासंगिक कैसे हो गया, ये थोड़ा समझाएंगे। हाँ, ये समझने वाली बात है। देखिए, अद्वैत का सिद्धांत यानी एक ही सत्य है, दो नहीं, वास्तव में द्वैत के भ्रम को काटने के लिए एक साधन है, एक टूल है। अच्छा, एक साधन। हाँ, गुरु शिष्य को ये समझाने के लिए अद्वैत का प्रयोग करते हैं कि ये जो अनेकता दिख रही है, ये भ्रम है, असल में एक ही तत्व है। लेकिन जब शिष्य उस एकता का अनुभव कर लेता है, जब वो खुद ही वो अद्वैत तत्व बन जाता है, तब अद्वैत शब्द या सिद्धांत की भी क्या जरूरत रह जाती है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, पर पार पहुंचने के बाद नाव को सिर पे ढोना तो मूर्खता होगी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अद्वैत वो नाव है। अंतिम अवस्था तो उस अनुभव की है जहां द्वैत और अद्वैत दोनों शब्द पीछे छूट जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इसी परमावस्था को भूमा कहा गया है। यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति सब भूमा। भूमा, जहां न कुछ और देखा जाता है, न सुना जाता है, न जाना जाता है, वही भूमा है, वही अनंत है। अवधूत गीता भी यही कहती है। कुछ लोग द्वैत चाहते हैं, कुछ अद्वैत। वे उस सत्य को नहीं जानते जो द्वैत और अद्वैत दोनों से परे है। जनक उसी भूमा में, अपनी सहज महिमा में स्थित हैं, जहां ये सारे भेद खत्म हो चुके हैं। वाह, मतलब अद्वैत भी एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये सोच ही बदल देने वाली बात है। और जनक यही नहीं रुकते, अगले श्लोक में वो समय और स्थान के बुनियादी ढांचे पर ही सवाल उठा देते हैं। वो पूछते हैं, कहाँ भूत है, कहाँ भविष्य है, अथवा कहाँ वर्तमान भी है, कहाँ देश स्थान है, अथवा कहाँ नित्यत्व भी है, मुझ अपनी महिमा में स्थित के लिए। ये कैसे संभव है कि समय और स्थान ही न रहे? देखिए, समय और स्थान को हम आमतौर पर बाहरी वास्तविकता मानते हैं, पर गहराई से देखें तो ये मन और बुद्धि की ही अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। मन की? हाँ, समय क्या है, हम इसे कैसे मापते हैं? दो घटनाओं या अनुभवों के बीच के अंतराल से, गैप से। अगर अनुभव एक अखंड निरंतर प्रवाह बन जाए जिसमें कोई भी विभाजन न हो, तो समय का बोध कैसे होगा? सही बात है। इसी तरह स्थान क्या है? दो बिंदुओं या वस्तुओं के बीच की दूरी। ये भेद भी मन ही करता है। जब मन ही शांत हो गया, जब चेतना अपने असीम स्वरूप में फैल गई, तो ये अंतराल और दूरियां कहाँ बचेंगी? भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब मन की स्मृतियों और कल्पनाओं पर टिके हैं। आत्मस्थिति में मन का लय हो जाने पर ये भेद मिट जाते हैं। और नित्यत्व यानी हमेशा बने रहना, वो भी अप्रासंगिक हो जाता है। हाँ, क्योंकि नित्यत्व या इटर्निटी की अवधारणा भी समय पर ही आधारित है। एक ऐसा समय जो कभी खत्म नहीं होता। जब समय की धारा ही टूट गई, तो अनंत काल का क्या अर्थ रहा? हाँ, ये तो है। आत्मा तो समय से परे है, इसलिए उसके लिए ना अनित्य है ना नित्य, वो बस है। जैसे ही व्यक्ति आत्मस्वरूप में स्थित होता है, नाम और रूप का पूरा ढांचा जो समय और स्थान की नींव पर खड़ा है, वो ठहर जाता है। इसलिए जनक के लिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कहाँ है भूत, भविष्य या वर्तमान, कहाँ है स्थान या नेतृत्व। ये तो ऐसा है जैसे हमारी जानी पहचानी दुनिया की पूरी नींवी हिल गई हो, और ये सिलसिला जारी रहता है। चौथे श्लोक में जनक पूछते हैं, कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा है, कहाँ शुभ है और कहाँ अशुभ है, कहाँ चिंता है और कहाँ अचिंता है, मुझ अपनी महिमा में स्थित के लिए। स्रोत में सपने का उदाहरण दिया गया है कि जैसे जागने पर सपने का संसार, सपने का मैं, सपने के लोग, सपने की जगहें सब गायब हो जाते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है वो। वैसे ही आत्मज्ञान होने पर ये भेद मिट जाते हैं। हाँ, आत्मा और अनात्मा, जो आत्मा नहीं है, शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, ये सारे विभाजन मन के स्तर पर होते हैं। मन ही किसी चीज को मैं या मेरा कहता है और बाकी को दूसरा या पराया। मन ही परिस्थितियों को अच्छा या बुरा समझता है। जब आत्म अनुभव में मन का विलय हो जाता है, तो ये सारे द्वंद्व, ये सारे मानसिक लेबल कहाँ टिकेंगे? जैसे जागने पर सपने का अच्छा बुरा, अपना पराया सब निरर्थक हो जाता है, वैसे ही आत्म जागृति में ये भेद अर्थहीन हो जाते हैं। और चिंता अचिंता का क्या मतलब है यहाँ?
क्या ये साधारण वाली चिंता की बात हो रही है? इसकी एक व्याख्या तो यही है कि साधारण मानसिक चिंता और उसकी अनुपस्थिति दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं और आत्मस्थिति में दोनों का कोई अर्थ नहीं। लेकिन स्रोत में एक और शायद ज्यादा गहरा अर्थ बताया गया है। अच्छा। चिंता का एक अर्थ ध्यान या समाधि भी हो सकता है, यानी मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने का प्रयास। और अचिंता का अर्थ हुआ उसका उल्टा, मतलब मन का भटकाव या ध्यान का ना लगना। ध्यान और अध्यान। हाँ, ये दोनों अवस्थाएं साधक के लिए महत्वपूर्ण हैं जब वो मन को साधने का प्रयास कर रहा होता है। इनमें कर्तापन का भाव होता है, यानी मैं ध्यान कर रहा हूं या मेरा मन भटक रहा है। मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन जनक तो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां कर्तापन यानी अहंकार ही विलीन हो गया है। जब मैं ही नहीं रहा तो कौन ध्यान करेगा और किसका मन भटकेगा? सही बात है। इसलिए उनके लिए ध्यान चिंता और अध्यान अचिंता दोनों ही अप्रासंगिक हो गए हैं। वो अवस्था सहज है, किसी प्रयास से लाई या हटाई नहीं जाती। समझ गई। यानी साधना के दौरान जो अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लक्ष्य प्राप्ति के बाद वो भी पीछे छूट जाती हैं। और ये अतिक्रमण सिर्फ विचारों और भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चेतना की मूलभूत अवस्थाओं तक जाता है। 5वें श्लोक में जनक कहते हैं, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ स्वप्न है, कहाँ सुषुप्ति है, अथवा कहाँ जागरण है, कहाँ तुरीय चौथी अवस्था है और कहाँ भय भी है, मुझ अपनी महिमा में स्थित के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सब तो इन्हीं 3 अवस्थाएं, जागना, सपना देखना, गहरी नींद में ही जीते हैं। हाँ, ये चेतना के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर जैसा मांडुक्य उपनिषद में विस्तार से बताया गया है। उपनिषद चेतना की इन 3 सामान्य अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का विश्लेषण करता है और फिर वो बताता है कि इन तीनों के पीछे एक आधारभूत साक्षी चेतना है जो इन तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहती है, लेकिन इनसे परे है। उसी को समझाने के लिए तुरीय यानी चौथी अवस्था कहा गया। अच्छा, चौथी? हाँ, ये वास्तव में कोई चौथी अवस्था नहीं, बल्कि वो नित्य शुद्ध चेतना है जो तीनों अवस्थाओं का आधार है। इसे समझाने के लिए अक्सर स्क्रीन का उदाहरण देते हैं। जैसे स्क्रीन पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूपी फिल्में आती जाती रहती हैं, पर स्क्रीन हमेशा वही रहती है। तो तुरीय एक तरह से इन तीनों से परे साक्षी भाव है। के दृष्टिकोण से अब इन अवस्थाओं का वर्गीकरण भी महत्वहीन हो गया है। जैसे जागने पर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अब मैं सपने की अवस्था से निकलकर जागृत अवस्था में हूं, वो बस जाग जाता है और सपना विलीन हो जाता है। वैसे ही आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और यहां तक कि तुरीय का विचार भी पीछे छूट जाता है। वो बस अपने सहज स्वरूप में स्थित है। और भय? भय का क्या? भय का तो सवाल ही नहीं उठता। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, द्वितीयात् वै भयम भवति। द्वितीयात्? हाँ, मतलब भय हमेशा दूसरे से होता है। जब अनुभव में केवल एक अद्वैत आत्मा ही है, कोई दूसरा बचा ही नहीं, तो भय किसका होगा? अच्छा, हाँ, ये तो है। अवधूत गीता भी इसी भाव को व्यक्त करती है। जब 3 अवस्थाएं ही नहीं रहीं, तो चौथी कहाँ से आएगी? जब 3 काल ही नहीं रहे, तो दिशाएं कहाँ से आएंगी? ये परम निर्भयता की स्थिति है। ये तो सचमुच मन की सारी धारणाओं को तोड़ देने वाला अनुभव है। ऐसा लगता है जनक बार बार एक ही मूल बात पर लौट रहे हैं। बिल्कुल। कि जितने भी भेद हम दुनिया में अपने मन में देखते हैं, वो सब सापेक्ष है और आत्मस्थिति में गायब हो जाते हैं। 6ठे श्लोक में वो इसी बात को और आगे ले जाते हैं। कहाँ दूर है, कहाँ समीप है, कहाँ बाहर है, कहाँ भीतर है, कहाँ स्थूल है और कहाँ सूक्ष्म है, मुझ अपनी महिमा में स्थित के लिए। बिल्कुल। दूर, पास, अंदर, बाहर, मोटा, पतला, ये सारे भेद कौन करता है? हमारा मन। स्रोत बताता है कि ये भेद तब पैदा होते हैं जब हमारा मन अज्ञान और बेचैनी की स्थिति में होता है। अज्ञान और बेचैनी? हाँ, अज्ञान यानी तमोगुण, जिसके कारण बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहता है और हम चीजों को उनके असली रूप में नहीं देख पाते। और बेचैनी यानी रजोगुण, जिसके कारण मन लगातार बाहर भागता है, चीजों को तोड़कर देखता है, उनमें भेद पैदा करता है। हाँ। जब गुरु के उपदेश, श्रवण और मनन से बुद्धि का आवरण हटता है और मन की चंचलता मिटती है, जब ये तमस और रजस शांत होते हैं, तब मन स्थिर और शांत हो जाता है। उस शांत स्थिर मन में सत्य अपने आप प्रकट होता है। उस आत्मस्थिति में ये सारे सापेक्षिक भेद, दूर, पास, अंदर, बाहर, अपने आप विलीन हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने वाला मन ही शांत हो गया है ना? हाँ, बिल्कुल।
तो मन की शांति ही इन भेदों के मिटने का कारण है। और अंत में 7वें श्लोक में जनक जीवन और मृत्यु जैसी परम मानी जाने वाली वास्तविकताओं से भी परे चले जाते हैं। जी। वो कहते हैं, कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन है, कहाँ लोक है अथवा कहाँ इस मेरा लौकिक संबंध है, कहाँ लय है अथवा कहाँ समाधि है मुझ अपनी महिमा में स्थित के लिए। जीवन और मृत्यु भी नहीं। हाँ, क्योंकि जीवन और मृत्यु भी शरीर और मन के स्तर की घटनाएं हैं। आत्मा तो अजन्मा और अमर है, उसका न जन्म होता है न मृत्यु। इसी तरह विभिन्न लोक और सांसारिक रिश्ते, ये सब भी मन और बुद्धि के दायरे की बातें हैं। आत्मा इन सब से परे है। यहाँ लय और समाधि का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। साधना के मार्ग पर ये बहुत जरूरी पड़ाव हैं। अच्छा। लय का अर्थ है मन का बाहरी विषयों से हटकर अपने कारण में विलीन होना, अंतर्मुखी होना। और समाधि वो गहरी एकाग्रता की अवस्था है जिसमें साधक अपने ध्येय के साथ एक हो जाता है, जिससे ज्ञान का उदय होता है। तो ये भी साधना के हिस्से हैं, प्रक्रियाएं हैं। हाँ, ये साधक के लिए प्रक्रियाएं हैं, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हैं। लेकिन जनक तो मंजिल पर पहुंच चुके हैं, वो स्वयं आत्मस्वरूप हो गए हैं। अब उनके लिए इन प्रक्रियाओं का क्या महत्व? जिसने समुद्र पार कर लिया, उसे छोटी नाव की क्या जरूरत? सही बात। इसलिए जनक कहते हैं कि उनके लिए अब लय या समाधि की बातें भी अप्रासंगिक हैं। और फिर आता है 8वां और अंतिम श्लोक, जिसमें जनक मानो अपने इस पूरे अनुभव का निचोड़ रख देते हैं। हाँ, सार है ये। वो कहते हैं, मेरे लिए जो आत्मा में विश्राम कर रहा हूँ, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम की कथा व्यर्थ है, योग की कथा भी व्यर्थ है और विज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान की कथा भी व्यर्थ है। ये तो चरम स्थिति है। स्रोत में दी गई नाव वाली उपमायां एकदम सही लगती है। नदी पार करने के बाद समझदार आदमी नाव को सिर पर लेकर नहीं घूमता। बिल्कुल, ये श्लोक उस परम तृप्ति, परम शांति और पूर्णता की अवस्था को दर्शाता है जो आत्म साक्षात्कार का फल है। आत्मा का अनुभव अपने आप में इतना पूर्ण और आत्मनिर्भर है कि उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं। जीवन के 3 पुरुषार्थ हों या योग के कठिन अभ्यास हों या फिर समाधि से प्राप्त होने वाला विशेष ज्ञान, विज्ञान हो, ये सब उस अनुभव तक पहुंचने के साधन मात्र थे। जो पहुंच गया, उसके लिए अब इन साधनों की चर्चा करना भी व्यर्थ है। ये किसी कमी की स्थिति नहीं, बल्कि परम पूर्णता की स्थिति है। एक ऐसी गहरी शांति जहां कुछ भी पाने, करने या जानने को बाकी नहीं रहता। सब कुछ अपने ही स्वरूप में मिल गया है। तो कुल मिलाकर जनक का ये पूरा बयान हमें चेतना की एक ऐसी अवस्था की झलक देता है जो हमारी रोजमर्रा की समझ, हमारी भाषा, हमारी अवधारणाओं से मतलब मीलों परे है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी स्थिति जहां हर तरह का द्वंद्व, समय, स्थान के बंधन, यहाँ तक कि आध्यात्मिक साधनाएं और उनके फल भी पीछे छूट जाते हैं। और ये सब संभव हुआ गुरु के वचनों पर पूरी श्रद्धा रखकर किए गए सच्चे श्रवण और उससे प्रकट हुए आत्म साक्षात्कार के जरिए। हाँ, और ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसा कि हमने चर्चा के दौरान देखा, श्रोत में उपनिषदों और अवधूत गीता के जो हवाले दिए गए हैं, उनसे भी पता चलता है कि ये विचार भारतीय दर्शन की मुख्य धारा में कितना गहरा और सुसंगत है। अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग ऋषि उसी एक परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं जो द्वैत और अद्वैत दोनों परिभाषाओं से परे है। जनक का अनुभव हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है। सच्ची समझ केवल दिमागी तौर पर अवधारणाओं को इकट्ठा कर लेना नहीं है, चाहे वो कितनी भी ऊंची आध्यात्मिक अवधारणाएं क्यों ना हो, बल्कि सच्ची समझ है कि उन सभी अवधारणाओं के जाल से पूरी तरह मुक्त हो जाना। तो अंतिम विचार क्या हो सकता है हमारे सुनने वालों के लिए? इस पूरी चर्चा से क्या लेकर जाए? शायद ये कि जनक के ये शब्द हमें चुनौती देते हैं कि हम वास्तविकता को कैसे देखते हैं। क्या हम हमेशा उसे द्वैत, ये वो, समय पहले अब बाद में, स्थान यहाँ वहां, या आत्मा अनात्मा जैसे मानसिक फिल्टरों से ही देखते रहेंगे? ये फिल्टर्स। हाँ, जनक का अनुभव उस संभावना की ओर इशारा करता है जहां इन सारे फिल्टरों के बिना सीधे निपशद रूप से सत्य का अनुभव किया जा सके। यह विचार अपने आप में मन को शांत करने और अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह सोचने लायक बात है कि बिना किसी लेबल, बिना किसी विभाजन के वास्तविकता का अनुभव वो कैसा होगा।